अस्सलाम वालेकुम। तो मेरा नाम है यास्मीन और मैं अपने इस चैनल पे डिफरेंट टाइप की स्किल सिखाती हूँ। और आज मैं आपको सिखा रही हूँ सिलिकॉन मोल्ड बनाना। रेज़न आर्ट के लिए जो हमें मोल्ड चाहिए होते हैं, वैसे तो मार्केट में बड़े अच्छे और सस्ते दामों में हमें मिल जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हमारे माइंड में कोई ऐसी चीज़ होती है जो हमें मार्केट से उस तरह का मोल्ड नहीं मिलता। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि हम अपने लिए ख़ुद मोल्ड बना लेंगे। ये मोल्ड हमें कीमत में तो मार्केट से थोड़े से ज़्यादा ही लगते हैं, लेकिन ये इतने ज़्यादा रिलायबल होते हैं और इतना ज़्यादा टाइम आपके चलते हैं कि जबकि बाकी मार्केट वाले मोल्ड इतना ज़्यादा नहीं चलते। तो यहाँ मैं जो चीज़ यूज़ कर रही हूँ एज अ बेस के लिए, वो मैं जो केक लेके आते हैं ना, तो उसके नीचे जो बेस बच जाती है, तो मैं इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं वो मैं साइड पर रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि ये मेरे आर्ट में कहीं ना कहीं ज़रूर मेरे काम आ जाएंगी। तो ये भी डिफरेंट टाइप के साइज़ हैं। अच्छा, यहाँ मैंने 4 यूज़ किए हैं। एक तो बिल्कुल बड़ी थी जिसे मैंने एज अ बेस यूज़ किया है। उसके बाद दरमियान में एक थी जिसे मैंने दरमियान में यूज़ किया, और उससे थोड़ी सी बड़ी बिल्कुल ऊपर वाली थी। अब जो ऊपर वाली बड़ी है और नीचे वाली बड़ी है और दरमियान वाली दोनों छोटी हैं, तो इस तरीके से साइड पे इसके थोड़ा सा गैप बच गया है, और उस गैप को मैं फिल कर रही हूँ ये जो मोटा मोटा बजरी का दाना होता है उससे, और उसे मैं ग्लू के साथ साइड पे जो थोड़ा सा गैप बचा है उसके साथ मैं फिल करती जाऊंगी। साथ साथ करके मैंने लगाते जाना है, और इस तरीके से ये पूरी जो लाइन है वो मेरी कवर हो जाएगी, और ये एक इरेगुलर सा एज बन जाएगा इसका। और ये मेरे माइंड में था कि मुझे ये वाला मोल्ड बनाना है। मैं कितने दिनों से इसके ऊपर सोच रही थी कि अब बनाऊं या अब बनाऊं, और आखिर मैंने सोचा कि जो मेरे माइंड में है उसको मैं एक शक्ल दे दूं। देखते हैं कि ये मोल्ड कैसा बनता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये बहुत खूबसूरत बनेगा, क्योंकि कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, और उम्मीद हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। ये देखें, मैं अब आपको ज़रा करीब से बता रही हूँ कि ये दोनों जो के दरमियान में तकरीबन आधा इंच का गैप है, और इस आधा इंच के गैप को मैं इसी तरह फिल करती जाऊंगी, और ये ग्लू जो है बाद में ड्राई हो जाएगी। इस मोल्ड को बनाने में मुझे तकरीबन 2 से 3 दिन लगे हैं, क्योंकि एक दिन मैंने ये सब कुछ करके छोड़ दिया था। उसके बाद 24 घंटे बाद नेक्स्ट डे जब ये सब कुछ सेटल हो गया, तो फिर मैंने अपनी सिलिकॉन से इस पर काम किया। तो ये मैं अब पूरा चारों तरफ से सारा गैप फिल करके इसको ड्राई करने के लिए रख दूंगी। आफ्टर 24 आवर ये अब ड्राई हो गया, और ये सब चीज़ें अपनी जगह पे बिल्कुल फिक्स हो गई हैं। अब हमने इसकी साइड वॉल बनानी है, और साइड वॉल के लिए आप कोई भी गत्ता यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बस ये ध्यान रखें कि आपका जो साइड वाला जो गत्ता है वो थोड़ा सा शाइनी हो, थोड़ा मतलब सिल्की सी लुक हो, क्योंकि जैसी हमारी बेस होगी हमारा मोल्ड वैसा ही बनेगा। तो यहाँ मैंने सिल्की सा पेपर था, या उसको मैंने अब 1.5 इंच के निशान लगा लिए, क्योंकि मेरी जो मोल्ड की ऊंचाई है वो तकरीबन 1 इंच है, और मुझे उससे आधा इंच ऊपर चाहिए। तो बस इसको मैंने 1.5 इंच ऊंचाई रख के लंबी लंबी पट्टियाँ काट ली हैं। इसे हम अब पेपर टेप की मदद से और ग्लू गन की मदद से फिक्स कर लेंगे। और ये एक एक पार्ट जो है बहुत मेहनत से किया है, और बहुत जो है इसमें आपको पेशेंस की ज़रूरत है, जल्दी जल्दी का काम नहीं है। तो ये अब मैंने इसके साइड पे इस तरह से वॉल बनानी है, और इसको मैंने अभी ये जो पेपर टेप है वो मैं यूज़ कर रही हूँ, और मैंने हर पीस के साथ टेप लगा के और थोड़े थोड़े कट लगाए हैं, क्योंकि ये पिछली तरफ जब इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये कट जब लगे हुए होंगे तो तभी ये इजीली फोल्ड होगी। और पेपर टेप लगाने के बाद फिर हमें इसको ग्लू गन से भी सिक्योर करना होगा। इतना सिक्योर करना होगा कि इसमें कोई छोटा सा भी होल ना रह जाए, कि हमारी जो सिलिकॉन होती है वो इसमें से निकल जाए। तो ये देखें, मैं यहाँ पे साथ साथ टेप लगा रही हूँ और साथ मैंने उन्हें कट भी लगाए हैं। अब हम जब इसको साइड पे इसके साथ साथ रख के लगाते जा रहे हैं और टेप साथ साथ पीछे की तरफ फोल्ड करते जा रहे हैं, तो ये फिक्स होती जा रही है। इसी तरह मैंने इसके चारों तरफ से ये वॉल बना ली है। बस इस सारे काम को करते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि आपका कोई भी होल ऐसे रह ना जाए, क्योंकि अगर वो रह जाएगा तो उससे हमारी सिलिकॉन बाहर निकलेगी।
तो ये मैंने सबसे पहले मैंने इसको चारों तरफ से पेपर टेप की मदद से लगाना है और उसके बाद फिर ग्लू गन से भी इसको सिक्योर करना है। बस यही एक ऐसा पोर्शन है इस काम का जो आपने बड़े ही पेशेंस के साथ करना है, क्योंकि अगर इस काम में थोड़ी सी भी गड़बड़ रहेगी तो आपका सारा मोल्ड ख़राब हो जाएगा। ये देखिए मैं साथ साथ छोटे छोटे कट लगा रही हूँ। ये जब मैं इसको लगाकर पीछे की तरफ फोल्ड करती हूँ तो ये बिल्कुल फिक्स हो जाता है। इस सिलिकॉन रबर से जो हम मोल्ड बनाते हैं ये चलते बहुत ज़्यादा हैं, काफ़ी रिलायबल होते हैं, यानी कि आप इनको बार बार यूज़ करते हैं तो ये ख़राब नहीं होते। जबकि जो चाइना वाले मोल्ड हम यूज़ करते हैं तो उसे जब हम ग्लू गन से जब हीट देते हैं या टार्च से जब हीट देते हैं तो हमारे मोल्ड होते हैं ना वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। जबकि ये वाले जो मोल्ड हम बनाकर ख़ुद यूज़ करते हैं मुझे नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी जाएंगे, बहुत लॉन्ग टाइम आपका ये चलता। अच्छा अब ये किनारों पे जो, क्योंकि मैंने 2-3 पीस लगाए हैं तो इनके बीच में गैप था, अब उनको भी मैंने ग्लू गन की मदद से हर गैप को मैंने फिल कर लिया। और अब मैंने ये जो अंदर वाली वॉल है इसके साथ ग्लू गन लगा कर उसे भी सिक्योर कर देना है, क्योंकि टेप तो हमने लगाई है लेकिन टेप के बाद भी कोई ना कोई गैप, कोई ना कोई होल बच जाता है। और आपने जब ये सारा काम कर लेना है तो फिर आपने चेक करना है रोशनी की तरफ करके कि कहीं कोई होल या कोई चीज़ रह तो नहीं गई। और अब ये मैं देखें इसको साथ साथ पूरा ग्लू गन की मदद से पूरी की पूरी अंदर वाली साइड से कवर कर लेंगे। यहाँ आप एल्फ़ी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एल्फ़ी के बाद फिर आपको दोबारा ग्लू गन लाजमी यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि एल्फ़ी भी कहीं कहीं से तो पकड़ लेती है लेकिन कहीं से नहीं भी पकड़ती किसी सरफेस को। तो उसके लिए आप ग्लू गन जो है वो बेस्ट है। इसे इस्तेमाल करना बड़ा ही कुछ मुश्किल लग रहा था मुझे, क्योंकि बार बार पीछे से इस ग्लू को पुश करना पड़ता था और ये फिर जाकर मेल्ट होती थी। जबकि मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसी ग्लू गन हो बस आप उसको लगा दें और वो खुद ही सारी आगे मेल्ट होती जाए और हमारा काम होता जाए। इसके लिए हम सिलिकॉन जो ट्यूब में मिलती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, वैसे वो भी अच्छा काम दे देती है। इस मोल्ड का रिज़ल्ट बहुत ही बेहतरीन आया। मेरी सोच से ज़्यादा प्यारा मोल्ड बना था ये, और मैं ये सोच रही थी कि मेरे माइंड में था कि ये मोल्ड खूबसूरत बनेगा, लेकिन ये मेरे माइंड से भी ज़्यादा खूबसूरत बना। और आप लास्ट में इसका मैं आपको दिखाऊंगी कि इस मोल्ड से जो मैंने अपना आर्टिकल बनाया वो कितना खूबसूरत है, वो आपने लाजमी देखना है। इसलिए कह रही हूँ कि वीडियो एंड तक देखिएगा कि कहीं आप कोई चीज़ मिस ना कर दें। यहाँ आपने इसको अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि आपका कोई होल रह तो नहीं गया, रोशनी की तरफ करके अगर कहीं गैप रह गया है तो उसे फिल कर लें। यहाँ अब मैं ले रही हूँ सिलिकॉन रबड़। सिलिकॉन रबड़ का रेशो ये है कि अगर आपने 100 ग्राम सिलिकॉन रबड़ लिया है तो उसमें 200 ml जो साथ में एक ऑयल की बोतल होती है छोटी सी, उस किट में साथ ही वो देते हैं, वो यूज़ करनी है। इसमें मैंने थोड़ा सा अल्कोहल इंक के 2-4 ड्रॉप डाल दिए थे ताकि थोड़ा सा कलर आ जाए। अब मैंने इसकी कर दी अच्छी तरह से मिक्सिंग। आपको जस्ट 1-1.5 मिनट इसकी अच्छी से मिक्सिंग करनी है और उसके बाद आपने ये इसके अंदर पोर कर देना है। सारी सिलिकॉन को अच्छी तरह से चारों तरफ से इकट्ठा करके आपने इसमें पोर कर देना है। और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा इसको टैप टैप करके इसके जो बबल हैं वो रिमूव कर देंगे और हम फिर उसके बाद इसको छोड़ देंगे 24 आवर के लिए, और फिर हम देखते हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट है। या मैंने इसको थोड़ा टैप टैप कर देना है ताकि ये जिसमें कोई बबल शबल आ जाते हैं तो वो ख़त्म हो जाए। यहाँ 24 आवर के बाद मेरा मोल्ड जो है हो गया है ड्राई, और अब मैं इसको कर लूँगी अलग। सबसे पहले मैंने ये साइड पे जो पेपर शीट लगाई थी वो रिमूव कर लेंगे, उसे मैंने रिमूव कर लिया। उसके बाद अब मैंने ये जो नीचे वाली बेस है उसको अलग कर लिया। ये देखें दरमियान में से ये सारा कुछ अलग हो जाएगा। और इसके बाद जो इसमें मैंने ये बजरी वाले छोटे छोटे पत्थर डाले थे अब वो मैं एहतियात के साथ निकाल लूँगी। ये काम थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि इनकी जो नोक होती है वो बड़ी मुश्किलों से खींच कर निकालनी पड़ती है। इससे लगता है कि हाथ आपका
दुख भी सकता है। तो खैर अब मैंने अच्छे से इनके सारे के सारे स्टोन जो हैं वो निकाल लेने हैं। प्रोसेस थोड़ा सा मैसी है लेकिन रिज़ल्ट बहुत ही खूबसूरत है। इसलिए जब आप किसी भी चीज़ को प्रोसेस कर रहे हो तो घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि एंड में जो आपके हाथ में रिज़ल्ट होता है वो आपकी सारी स्ट्रगल, सारी मेहनत को वसूल कर देता है और आपको बिल्कुल भी याद नहीं रहता कि आपने इस काम को करने के दौरान में कितनी मुश्किल उठाई है। रिज़ल्ट आपको सब कुछ भुला देता है। इसीलिए कहते हैं कि मंजिल पर नज़र रखनी चाहिए, सफ़र में नहीं घबराना चाहिए। तो यहाँ मेरा ये मोल्ड तकरीबन नीट क्लीन हो गया है। अब मैंने जो इसमें छोटे छोटे एज इधर उधर निकले हुए हैं उनको अच्छी तरह से कैंची से नीट कर लिया है, ताकि इस मोल्ड के एज जो हैं वो बिल्कुल प्रॉपर और सामने आ जाए। क्योंकि जब हमने इसमें रेज़न पोर करनी है तो हमें ये भी देखना है कि हमारा आर्टिकल आराम से बाहर आ जाए। तो ये देखें, मैंने इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से कैंची से क्लीन कर लिया है और जो रह गए हैं उनको भी मैं क्लीन कर दूंगी। और बाद में फिर ये मैंने पेपर टेप की मदद से सिलिकॉन रबड़ के जो छोटे छोटे पार्ट थे वो भी क्लीन कर लिए। इसे आप धो भी सकते हैं और धोने के बाद आप इसको ड्राई कर लें, आपके मोल्ड को कुछ भी नहीं होगा। तो ये था मेरा बड़ा ही खूबसूरत मोल्ड और ये था फाइनल रिज़ल्ट मेरे मोल्ड का, जो कि बहुत ही हसीन था और मेरी उम्मीद से ज़्यादा खूबसूरत बना है। अभी ये मेरा आर्टिकल कंप्लीट नहीं हुआ, मैं कम्युनिटी पोस्ट में इसका जो फाइनल लुक है वो इंशाल्लाह जल्दी पोस्ट करूँगी और इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करूँगी। और अगर आपको रेज़न आर्ट से दिलचस्पी है तो आप रेज़न बाय गुल के नाम से मुझे इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं। वहाँ मेरे बहुत खूबसूरत आर्टिकल पड़े हैं जहाँ पे आप उनको देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।